वेलकम टू संवेदा ई क्लासेस। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं खुदसिया खानम मौलिमा सरकारी आला दर्जाती आला इब्तिदाई मदरसा कल्लूर तालुका सिरवा ज़िला रायचूर। आज मैं इस ऑनलाइन क्लास की नाते शरीफ की दूसरी नशिस्त में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ और इसी तरह और उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम नात की पहली नशिस्त यानी पहली क्लास को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, नाते शरीफ की दुआम नशिस्त यानी क्लास है दुआम। तो चलिए बच्चों, अजीज़ बच्चों, पहली नशिस्त का एक मुख्तसर सा खुलासा आज मैं आपके सामने पेश करती हूँ। यहाँ देखिए बच्चों, नात किसे कहते हैं और उसकी वजाहत यानी नात के माने और उसकी वजाहत क्या है अब हम देखेंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में लिखी जाने वाली नज़म को क्या कहते हैं? नात कहते हैं, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औसाफ और उनके अखलाक और किरदार की तारीफ़ बयान की गई हो, उसको क्या कहते हैं? नात कहते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। आप पहली नशिस्त का पहला शेर का खुलासा मुख्तसर तौर पे मैं आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ देखिए बच्चों, औरों से क्या है काम तुम्हें देखने के बाद, औरों से क्या है काम तुम्हें देखने के बाद, नबियों के ए इमाम तुम्हें देखने के बाद, नबियों के ए इमाम तुम्हें देखने के बाद। इस मिसरे में शायर ने कहा कि हमें दूसरों से यानी दूसरे लोगों से क्या है काम, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लें, उनकी सीरत को देख लें, उनके औसाफ को देख लें, तो हमें दूसरों से कोई और काम नहीं है। इसी तरह अल्लाह ताला ने दुनिया में जितने भी अंबिया नबियों को इंसानों की फलाह बहबूद यानी भलाई के लिए भेजा है, इन तमाम में अल्लाह ताला ने हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन तमाम अंबियाओं के सरदार बनाकर भेजा है। नबियों के सरदार हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ठीक है बच्चों, ये होगा नात शरीफ का पहला शेर। अब आगे बढ़ते हैं नात शरीफ का दूसरा शेर यानी दूसरा मिसरा। तो क्या है ये दूसरा मिसरा? मक्के की सरजमी पे बनती रही शराब, मक्के की सरजमी पे बनती रही शराब, पीना हुआ हराम तुम्हें देखने के बाद, पीना हुआ हराम तुम्हें देखने के बाद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक यकीनन क्या है? तारीफ़ के काबिल है। कोई और दूसरी यकीनन हर तारीफ़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारीफ़ उन्हीं के लिए है। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत मक्के में बुत परस्ती का निज़ाम यानी बुत परस्ती का खात्मा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले मक्के मुअज़्ज़मा यानी देखिए तस्वीर में बैतुल्लाह नज़र आ रहा है ना बच्चों, तो बैतुल्लाह में भी इसी तरह के यहाँ पर जो तस्वीर में बुत नज़र आ रहे हैं, वो बुतों को बैतुल्लाह में रखकर उसकी परस्तिश की जाती थी यानी उसको पूजा जाता था। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले वहाँ पर उनकी पूजा हुआ करती थी। इसी तरह से जुल्म भी बहुत था और वहाँ के लोग जुल्म के साथ साथ गुनाह के कामों में भी मुलव्विस थे यानी वो जुल्म के काम भी किया करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्मे मुबारक की वजह से यानी आपकी आमद की वजह से यहाँ मक्के की सरजमी पे यानी मक्के मुअज़्ज़मा में क्या है? हराम कामों का खात्मा है यानी हराम चीज़ों का यानी शराब पीना, जिना करना, गुनाह के काम करना, गरीबों पे जुल्म ढाना, ये तमाम ऐसे हराम कामों से जिस पे है ना अल्लाह ताला मना फरमाए, ऐसे कामों का खात्मा हुआ। आपको आप ही की बदौलत यानी आप ही की वजह से क्या है?
यहाँ शराब का पीना भी क्या है, हराम हो गया। तो ये हो गया पहली नशिस्त का दूसरा शेर, ये मुख्तसरन इसका खुलासा। तो चलिए बच्चों, आज की इस यानी नात शरीफ की दुआम नशिस्त यानी दुआम क्लास में शुरू होने से पहले हमें क्या करेंगे, इसमें आए हुए नए अल्फाज के माने जान लेते हैं। देखिए बच्चों, इसमें कौन से नए अल्फाज हैं जो हमें नहीं मालूम है। अगर अब देखिए यहाँ क्या कौन से अल्फाज मौजूद हैं, देखिए अल्फाज और उसके माने। तो पहला लफ्ज़ क्या है यहाँ पर, आला। पहला लफ्ज़ क्या है, आला। उसके माने क्या हैं, बहुत बुलंद, बहुत ऊंचा, यानी ऊंची, ऊंचा यानी बहुत ज़्यादा ऊपर वाला हिस्सा, यानी आला माने बुलंद, बहुत बुलंद और बहुत ऊंचा। दूसरा है निज़ाम। दूसरा क्या लफ्ज़ है, निज़ाम। निज़ाम माने तरीक़ा या इंतज़ाम। दूसरा लफ्ज़ क्या है, निज़ाम या तरीक़ा या इंतज़ाम। तीसरा लफ्ज़ क्या है यहाँ पर, नेमत। तीसरा लफ्ज़ क्या है, नेमत। नेमत यानी अतिया। अतिया यानी गिफ्ट यानी तोहफ़ा। इसको क्या कहते हैं, नेमत को तोहफ़ा भी बोलते हैं ना, शादियों में वहाँ कुछ खुशी के मौके पर तोहफे तोहफ़े देते ना, तो वो नेमत, ये तोहफ़ा, नेमत, उसका माना अतिया। नेमत का माना अतिया। अब यहाँ पर चौथा लफ्ज़ निस्बत। निस्बत, निस्बत का माना है ताल्लुक़। ताल्लुक़ या वास्ता यानी रिश्ता। निस्बत माने ताल्लुक़ या रिश्ता या वास्ता, रिलेटेड इंग्लिश में इसको रिलेटेड बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पर है पांचवा लफ्ज़ है राज। राज यानी राज के माने क्या है, हुकूमत। राज के माने होते हैं हुकूमत। और आखिर लफ्ज़ है आमद। आमद, आमद के माने तशरीफ़ लाना। आमद के माने क्या है, तशरीफ़ लाना। चलिए बच्चों, फिर से एक मरतबा देख लेते हैं ये कौन से अल्फाज हैं। आला का माना क्या है, अच्छा वेरी गुड, आला का माना बहुत बुलंद या बहुत ऊंचा, वेरी गुड, शाबाश। दूसरा लफ्ज़ निज़ाम। निज़ाम के माने क्या है बच्चों, ठीक है, निज़ाम के माने तरीक़ा या इंतज़ाम, ठीक है। अब नेमत। नेमत के माने क्या है, शाबाश, नेमत के माने अतिया यानी तोहफ़ा, वेरी गुड। निस्बत। निस्बत के माने क्या है, यानी ताल्लुक़ या वास्ता। राज। राज के माने क्या है बच्चों बताइए, वेरी गुड, शाबाश। राज के माने हुकूमत, ठीक है। इसी तरह आमद। आमद के माने क्या है, शाबाश, आमद के माने हैं तशरीफ़ लाना। उम्मीद करते हूँ ये आप अल्फाज के माने जान लिए होंगे। अब चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है, ठीक है बच्चों। आज इस नशिस्त में नात शरीफ का दूसरे अशर की वजाहत करेंगे। यानी पहली नशिस्त में 4 मिसरे हो गए, अब उसके आगे की मिसरे जो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं इस तस्वीर में, और आपकी निदाए उर्दू, हफ्तम जमात की निदाए उर्दू किताब में सफ़ा नंबर 98वें पेज में है, जो 2 सफ़े 2 अशार हैं, इसको ही हम तशरीह करेंगे। तो बच्चों, आप अपनी निसाबी किताब का सफ़ा नंबर 98 खोल कर देख लें। तो निसाबी किताब का सफ़ा नंबर 98 खोल लीजिए बच्चों, ठीक है, खोल लिया आप लोगों ने। तो वहाँ पर देखिए पहला शेर क्या है। अच्छा देखिए बच्चों, मैं पढ़ती हूँ, आप गौर से देखिए। निस्बत से पत्थरों का नसीबा चमक उठा, निस्बत से पत्थरों का नसीबा चमक उठा, आला मिला मुकाम तुम्हें देखने के बाद, आला मिला मुकाम तुम्हें देखने के बाद। ये पहला शेर है। अब हम इसकी तशरीह कर लेते हैं या उसका खुलासा जानेंगे। उसको है ना, ये नज़म की शक्ल में है, उसको नसर की शक्ल में यानी आसान ज़बान में उसके माने और मफ़हूम को समझेंगे। चलिए बच्चों,
इसकी तशरीह करते हैं, तशरीह। ठीक है, देखिए बच्चे यहाँ पर मक्के की सरजमी पे, मक्के की सरजमी पे हराम चीज़ों का राज था, यानी मक्के की सरजमीन पे गुनाहों के कामों में मुलव्विस थे वहाँ के लोग, गुनाहों के कामों में डूबे हुए थे, यानी हराम चीज़ों का राज। राज यानी हुकूमत, राज के माने हुकूमत, इससे पहले पढ़े ना हम राज के माने। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई, आमद यानी जब आप तशरीफ़ लाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपके अखलाक यानी आपके अखलाक और किरदार और औसाफ की से लोग क्या है बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। हाँ, तो मुतासिर किया आपके औसाफ ने लोगों को, तो आपने अल्लाह का सीधा रास्ता सिराते मुस्तकीम दिखाया, यानी सीधे रास्ते का रुख बताया इंसानों को, और तक़वा परहेज़गारी, अल्लाह को राज़ी करना, ये सब तमाम चीज़ों का इल्म दिया हमें अल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और इस दीन को फैलाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई कुर्बानियाँ दी और कई दिन के फाखे रखे, और बहुत ऐसी तरह से जिस तरह से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी उसी तरह से हम भी इंशाल्लाह ऐसी ज़िंदगी गुजारना, ये तमाम इल्म दे कर गए हमारे लिए। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक यकीनन क्या है, तारीफ़ के लायक है, तो इसकी तारीफ़ के काबिल है, जिसकी वजह से क्या है इंसान को फलाह का रास्ता दिखाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फलाह यानी भलाई का, जिसमें दोनों जहाँ की भलाई हो, दुनिया में भी कामयाबी मिलती और आखिरत में भी कामयाबी मिलती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत मक्के के पत्थर यानी मक्के की सरजमीन का ज़र्रा ज़र्रा यानी पत्थर, पहाड़, गली कूचे तमाम की तमाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद क्या है, उनका मुक़द्दर, पत्थरों का मुक़द्दर क्या हो गया, रोशन हो गया, वो भी रोशन हो गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में। तो अल्लाह ने आप तमाम पैगम्बर, जितने अम्बिया, 1.25 लाख अम्बिया को अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा, इतने अम्बियाओं में सबसे बुलंद और ऊंचा मुकाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था। तो आप तमाम अम्बियाओं के सरदार थे, इमाम हैं, सरदार हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की बदौलत, यानी उनकी सिखाए हुए तालीमात और उनकी सुन्नतों की बदौलत क्या है, इंसान दुनिया और आखिरत दोनों जहां में, दुनिया और आखिरत दोनों जहां में क्या है, कामयाबी हासिल कर सकता है। देखिए बच्चों, ये पहले शेर का यानी नाते शरीफ का इस निशिस्त का पहले शेर का खुलासा है। उम्मीद करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए हैं ना बच्चों? हाँ, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब इस नशिस्त का दूसरा शेर क्या है देखें। आमद से पहले आपकी जंगल का राज था, आमद से पहले आपकी जंगल का राज था, बदले सभी निज़ाम तुम्हें देखने के बाद, बदले सभी निज़ाम तुम्हें देखने के बाद। चलिए बच्चों, इसकी तशरीह करते हैं। ये नज़म की शक्ल में है, अब उसको हम तशरीह और खुलासा करते हैं और उसमें क्या क्या माने छुपे हुए हैं उसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर तशरीह यानी उसका खुलासा नसर की शक्ल में, जिससे आसानी से हमने इसमें क्या क्या मौजूद है सब मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, आमद यानी पैदाइश, पैदाइश से पहले, पैदाइश के पहले मक्के में क्या था, जंगल का राज। जंगल का राज माने जंगल की हुकूमत थी। इसका मतलब क्या है, जंगल यानी जंगल में जंगली जानवर, परिंदे, कीड़े मकोड़े सब बसते हैं, उनको कोई कायदा कानून नहीं रहता, वो अपनी मन मर्जी से रहते हैं, उनको कोई कायदा कानून, कोई रोक टोक नहीं, कोई भी कहीं भी आ जा सकता है, किसी पर जुल्म कर सकता है, किसी को भी मार सकता है। मगर वो इसी तरह जैसे जंगल का रास्ता, वही इंसानों में भी वही था, तौर तरीका कुछ भी नहीं था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले मक्के में क्या था, जंगल का रास्ता। वहाँ के लोग, मक्के के लोग जंगली जानवर जिस तरह से रहते थे ना, उस तरीके से वहाँ पर रहते थे, यानी लोगों में कोई तहजीब नहीं थी, कोई तहजीब, कोई तौर तरीका नहीं था। जुल्म आम था वहाँ पर, जुल्म
आम था और गुलामों की बदौलत गुलामों की हालत बद से बदतर यानी खराब से खराब तर हो रही थी। मक्के में जालिमों का राज था यानी जालिम जुल्म करते थे लोग, अमीर लोग गरीबों पे जुल्म करते थे, उनको मजबूर करते थे और अपनी गुलामी में रखते थे और गरीब लोगों की खरीद और फरोख्त होती थी, बेचा जाता था उन्हें। तो जुल्म जालिमों का राज था, अमीरों के जुल्म का राज था यानी अमीरों का ही बोलबाला था मक्के मुअज़्ज़मा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले। तो फुकरा की कोई हैसियत नहीं थी वहाँ पर, गरीब लोगों की यानी फुकरा यानी गरीब लोग, फ़कीर फुकरा फ़कीर, फ़कीर की फ़कीर वाहिद है, फुकरा जमा है। फ़कीरों की कोई हैसियत नहीं यानी जो कम पैसे वाले जो गरीब लोग थे उनकी कोई हैसियत नहीं थी, वो लाचार और मजबूर थे। वो है ना गुलामी कर अमीर लोगों की गुलामी करने पर बहुत ज़्यादा ही मजबूर थे वो, और वो हर तरह के वो अमीर लोग क्या है हर तरह के गुनाहों में मुलव्विस थे, गुनाहों के काम किया करते थे, जैसे कि शराब पीना, जिना करना, गुनहगार और जुल्म करना, कम अपने से कमतर लोगों पर जुल्म ढाना, उनके जो भी हैं उनको है ना मजबूरन अपने कामों में लिया करते थे। तो हर तरह के गुनाहों में मुलव्विस थे वो लोग मक्के के लोग। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई तो मक्के का सारा निज़ाम जो पहले था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले, वो सारा निज़ाम क्या है बदल गया, निज़ाम क्या है पूरी तरह से बदल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलूमों का सहारा बने, जो जुल्म सहते थे फुकरा और लाचार जो थे उनका सहारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बने और मक्के का सारा इंतज़ाम आप ही ने पूरी तरह से बदल दिया यानी चेंज कर दिया उसको वहाँ पर, और हर तरह से मजलूमों का मदद किया करते थे आप, सहारा बने। देखिए बच्चों, ये इस निशिस्त की दूसरे शेर की तफसील इस तरह से है यानी इसकी तशरीह। उम्मीद करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अब इसमें यहाँ की निशिस्त में क्या है, चंद आपकी उर्दू निसाबी किताब निदाए उर्दू में चंद मशक़ सरगर्मियाँ हैं जिसको हम सरगर्मियों के ज़रिए से क्या है उसको हल करते हैं। देखें बच्चों उस सरगर्मियाँ क्या क्या हैं। सबसे पहले तो है यहाँ पर खानापुरी यानी खाली जगहों को भर्ती करो। खानापुरी यानी जहाँ पर खाली जगह दिख रही है ना वहाँ पर मुनासिब लफ्ज़, जो लफ्ज़ वहाँ पर आना चाहिए ना उसको वहाँ पर भर्ती करेंगे इंशाल्लाह। चलिए बच्चों, पहला देखिए क्या है, आला मिला डैश तुम्हें देखने के बाद। आला मिला क्या है, वहाँ पर क्या लिखेंगे हम, हाँ वेरी गुड, आला मिला मुकाम तुम्हें देखने के बाद। यहाँ पर हम क्या भरेंगे, मुकाम, मीम खौफ अलिफ मीम, मुकाम यहाँ पर लिख लीजिए बच्चों, दर्ज कर लीजिए आप अपनी किताबों में। आला मिला मुकाम तुम्हें देखने के बाद होगा पहला, ठीक है। अब दूसरा क्या है देखें, आमद से पहले आपकी जंगल का राज था। आमद से पहले आपकी जंगल का राज था, यहाँ पर क्या लिखेंगे, जंगल। यहाँ पर आमद से पहले आपकी जंगल का राज, रे अलिफ जीम, राज। यहाँ खाली जगह पर क्या लिखेंगे, राज लिखेंगे। चलिए बच्चों लिख लीजिए, हाँ ठीक है, अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इन अशार में आए हुए अल्फाज के वाहिद जमा दोनों बताओ, देखेंगे इंशाल्लाह। तो पहला लफ्ज़ है निस्बत। निस्बत ये वाहिद है, ताल्लुक़ इसका माना है ना निस्बत, इसकी जमा है निस्बतों। इसकी क्या है जमा, निस्बत। निस्बत की जमा निस्बतों, वेरी गुड। अब यहाँ पर है आइमा। आइमा ये जमा है, इसका वाहिद क्या है, इमाम। आइमा क्या है, जमा, इमाम का जमा है, इसके वाहिद इमाम, यानी बहुत सारे इमाम को मिला है तो आइमा।
ये वाहिद को क्या बोलते हैं? इमाम। ठीक है बच्चों। अब तीसरा, जंगल। जंगल वाहिद लफ्ज़ है, सिर्फ एक, तो उसकी जमा क्या है? जंगलात। बहुत सारे जंगलात, 1 2 3, एक से कई ज़्यादा। जंगल वाहिद है, उसकी जमा जंगलात। ठीक है बच्चों। फिर एक मरतबा, निस्बत का जमा क्या है? वेरी गुड, निस्बतों। निस्बत की जमा निस्बतों। आइमा का वाहिद क्या है? आइमा का वाहिद इमाम है ने, इमाम। ठीक है। जंगल का वाहिद जमा क्या है? जंगलात। वेरी गुड। तो चलिए बच्चों, इन तमाम को क्या कीजिए, आप अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ताकि कल आप अपने क्लास वर्क बुक में इसको तहरीर करके लाइएगा इंशाल्लाह। तो चलिए बच्चों, घर पर काम यानी होमवर्क, इंग्लिश में इसको कहते हैं ना, होमवर्क। तो क्या है यहाँ पर घर पर काम? इन अशार का मतलब लिखिए। क्या है ये अशार? निस्बत से पत्थरों का नसीबा चमक उठा। निस्बत से पत्थरों का नसीबा चमक उठा, आला मिला मुकाम तुम्हें देखने के बाद। आला मिला मुकाम तुम्हें देखने के बाद। इसका मुख्तसर खुलासा मैंने पिछले बताया था आपको, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद मक्के के हर गली कूचे, हर ज़र्रा ज़र्रा, पत्थर, पहाड़, सब क्या है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद क्या है, उन तमाम का मुक़द्दर क्या हो गया? रोशन हो गया, चमक उठा, रोशन हो गया। यानी हर चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी मना रही थी। और आला मकाम यानी बहुत बड़ा, ऊंचा, बुलंद मकाम, अल्लाह ताला ने जितने अम्बिया अकराम दुनिया में इंसानों की फलाह बहबूदी के लिए भेजे हैं, इन तमाम में सबसे आला मकाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। इन तमाम अम्बिया के सरदार कौन हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ये छोटा सा इसका खुलासा, इंशाल्लाह आप भी इसका खुलासा अपनी ज़बान में अपने तरीक़े से, जिस तरह से मैंने पहले समझाया था, आप इसी तरह से आप इसका खुलासा अपने अल्फाज में लिखकर लाइए इंशाल्लाह। ठीक है बच्चों। इसी के साथ ये क्लास मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपकी निसाबी किताब के दुआम सेमेस्टर का 11वें सबक के नज़म नात शरीफ की दूसरी नशिस्त भी यहाँ पर मुकम्मल होती है। मैं खुद से खानम मौन मौलिमा सरकारी आला दर्जाती आला इब्तदाई मदरसा कल्लूर, ताल्लुक़ सिरवार, ज़िला रायचूर, आप तमाम से इजाज़त की दरख्वास्त करते हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।